परिवार बहुत ज़रूरी है भाई। कुछ भी हो जाए, जब आप पे कोई मुसीबत बनती है तो आपके भाई बहन ही खड़े होंगे, आपके माँ बाप ही खड़े होंगे। इसके अलावा दुनिया में किसी से उम्मीद नहीं करिएगा। कोई आपका भाई नहीं होता और कोई आपका बाप नहीं होता। आपका बाप ही आपका बाप है और आपका भाई ही आपका भाई है। इसीलिए अपने रिश्तों के साथ हमेशा प्यार बनाए रखें और दुनिया में किसी और पे ना तो भरोसा करना, ना किसी तरीके की उम्मीद करना, क्योंकि मुसीबत में सिर्फ अपने ही काम आते हैं और इसीलिए परिवार बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरे कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज क्या बनाऊंगी मैं? लंच में बनाऊंगी लौकी का पुलाव, क्योंकि लौकी को अगर पूरा ख़त्म करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है पुलाव बनाना। तो चलो शुरू करते हैं आगे का पुलाव। आज सबसे पहले मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए टेस्टी, हेल्दी और देशी स्टाइल कुछ मीठा जो झटपट से बन जाता है। सभी का बहुत फेवरेट है और खासकर वो गरम गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है। चलो शुरू करें। आज मैं बना रही हूँ गेहूँ के आटे से बना हुआ नाश्ता। बहुत जल्दी बनता है। इसकी परफेक्ट नाप है 1/4 कप घी लो और 1/4 कप गेहूं का आटा। जितना भी आप घी लो बराबर के हिस्से से लो गेहूं का आटा और आंच को धीमी करके लगातार उसे हिलाते हुए भूनें, एकदम गोल्डन कलर का, ब्राउन कलर। और बस बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है जब शुद्ध घी में आटे को भूनते हैं। आंच धीमी ही रखना, तेज़ रखने से क्या होगा, वो जल्दी से लाल हो जाएगा। धीमी आंच में पूरा एक एक रवा रवा खिल जाता है। जब ऐसा लगे ना कि पैन में से जैसे आप उसको निकाल रहे हैं तो वो बिल्कुल ऐसे डार्क ब्राउन कलर का हो गया है एक जैसा, तब इसमें पानी डालेंगे। इसमें 1/2 कप पानी डाला है और 1/4 कप चीनी डाली है। बिल्कुल बराबर से ही घी, आटा और चीनी रहता है और पानी थोड़ा ज़्यादा। जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, आंच धीमी रहे तो आप देखेंगे कि घी एकदम रिलीज़ हो चुका है और एकदम सॉफ्ट रहता है ये। मुझे तो लगता है कि मतलब कोई भी ऐसा फेस्टिवल हो या कोई गुड न्यूज़ है, कुछ अच्छी बात है, खुशखबरी है, तब भी कुछ मीठा बनाना है तो सबसे जल्दी यही रहता है। और हमारा देशी स्टाइल वाला रहता है ये हलवा, लड्डू, यही सब मिठाई सबसे बढ़िया रहती है और ये सभी को पसंद होती है। तो मैं इसको सबसे पहले तो भोग लगा रही हूँ और बहुत ज़्यादा सौंधापन और खुशबू रहती है, टेस्ट रहता है इसमें। आधी लौकी का यूज़ किया था मैंने, चना दाल लौकी बनाई थी और आधी लौकी रखी है जिसका हम पुलाव बनाएंगे। ये पुलाव के लिए स्पेशली रहती है लौकी, तब पूरी फिनिश हो जाती है। आधी लौकी को छिलका उतार लिया है। इसमें बड़े बड़े बीजे बिल्कुल भी नहीं है, अगर हो तो हमेशा निकाल लेना चाहिए। यहाँ पर 1 प्याज, 2-3 हरी मिर्ची, 1 टुकड़ा अदरक, 1 टमाटर लिया। अगारो मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर चॉपर स्लाइसर में से मैंने यहाँ पर स्लाइस और चॉपर वाला जो इसका एक्सटेंशन है वो लगाया है और लौकी को ग्रेट कर लेंगे। तो इससे एकदम मिनटों में ही सारी की सारी लौकी ये ग्रेट हो गई है। लौकी को घिस करके आप पुलाव में डालते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलती। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ये 1/2 लौकी को ग्रेट कर लिया। अब इसकी चॉपर वाली ब्लेड लगाई है जिसमें 1 प्याज, हरी मिर्ची, अदरक और 2 कली लहसुन की डाल करके इसको भी फाइन चॉप कर लेंगे। बस ये भी मिनटों में चॉप हो चुका। इसे भी निकाल लेंगे, साइड में रख लेंगे। और हाँ, टमाटर डालना है ना तो उसकी मैं प्यूरी डालूंगी, जिससे टमाटर अलग अलग से साइड में नहीं दिखेंगे और पूरी प्यूरी राइस में अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो इसकी हमने प्यूरी तैयार कर ली। तो ये सारी तैयारी हो चुकी है और इसी के साथ हमें चाहिए चावल। तो मैंने 1.5 कप चावल करीब लिए हैं और मैं नॉर्मल राइस यूज़ कर रही हूँ जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। आप इसकी जगह बासमती राइस या कोई भी आप जो चावल यूज़ करते हैं लंबे वाले वो यूज़ कर सकते हैं। और इसको चावल को धो करके साइड में रख लेंगे। ये लौकी पुलाव बहुत टेस्टी लगता है, जल्दी बन जाता है। इसमें मैं डाल रही हूँ काला चना। तो यहाँ पर आज में हम बनाएंगे लौकी काला चना पुलाव, क्योंकि काले चने का पुलाव तो जैसा बनता है वैसा ही बनेगा और लौकी मिक्स करके दोनों ही काम हो जाने हैं। लौकी भी है और चने भी हैं। आप कुकर में सरसों का तेल गरम करेंगे, इसमें डालेंगे जीरा,
तेज पत्ता, खड़े मसाले और प्याज बारीक कटी हुई, जिसमें अदरक और हरी मिर्ची लहसुन भी थी। अच्छे से फ्राई करने के बाद ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये भीगे हुए काले चने हैं। काले चने को भिगो के रखे हुए थे फ्रिज में, वही मैंने डाले हैं। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। साथ में कसूरी मेथी और होममेड गरम मसाला, नमक भी मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। टमाटर तो पिसा हुआ है, जल्दी से मतलब पूरी तैयार हो जाते हैं मसाले के साथ। अब ग्रेट किया हुआ लौकी डाल करके भी मिक्स कर लेंगे। पहले कुछ मिनट ना मसाले के साथ में लौकी को मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेंगे। और जो चने हैं वो हार्ड होंगे, भीगे हुए हैं लेकिन फिर भी लौकी सॉफ्ट होती है, जल्दी पक जाती है। तो क्या करना, आँच धीमी करके पहले लिड लगा दो। धीमी आँच में एक स्टीम आएगी और एक विसिल बजने के लिए, उसके बाद गैस बंद कर देना। यहाँ पर मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता भी साइड में रख लिया है। जैसे ही ना एक बार वो सीटी बजने लग जाती है, धीमी आंच में ही, भाप में ही, क्योंकि जो लौकी है उसका मॉइस्चर रिलीज़ होता है तो, और जो चने हैं वो थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब डालेंगे हम धुले हुए चावल और इन्हें अब मिक्स कर देंगे, क्योंकि चावल तो जल्दी पक जाते हैं ना, इसलिए पहले थोड़े से धीमी आंच में उसको एक सीटी के लिए ले लिया था स्टीम। अब डालेंगे पानी और बिल्कुल परफेक्ट रहे जैसा आप हमेशा बनाते हैं जिन चावलों को, तो आपको पता रहता है, ताकि बिखरा बिखरा और खिला खिला सा बने। इसमें थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया और हाफ लेमन जूस डालना, ये बहुत अच्छी टिप है। पुलाव का टेस्ट डबल हो जाता है और खिला खिला राइस बनता है। एक सीटी आने के बाद, पूरी स्टीम खुलने के बाद डालेंगे इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता और एक बड़ा चम्मच घी और इसे मिक्स कर देंगे। ये पुलाव इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। काले चने का पुलाव मेरा हमेशा फेवरेट रहता है। और अब लौकी भी मिक्स कर लो तो ये बहुत गजब का टेस्ट देता है। लौकी पुलाव तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। सूखा सूखा भी नहीं लगता, टेस्टी लगता है। और अब जब भी खिचड़ी पुलाव तहरी बने तो इसके साथी भी चाहिए, यानी कि पापड़, दही, अचार, घी, ये तो कंपलसरी है। तो बस यहाँ पर पापड़ भी मैंने सेक लिया है। इसमें मिर्ची का अचार है इंस्टेंट, जो मैं रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। घी डालेंगे, आज दही नहीं है वरना दही तो ज़रूर रहती है। छाछ बहुत पसंद है मुझे, मैं छाछ अक्सर बनाती हूँ पुलाव के साथ, तो बहुत टेस्टी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। बच्चों को लौकी खिलाने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। और स्प्राउट्स वगैरह बना के रखो, तो जैसे सुबह नाश्ते बनाने हैं तो बॉयल स्प्राउट्स कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से सब्जी और पुलाव में यूज़ कर सकते हैं। आज मुझे कहना है परिवार के बारे में। परिवार बेहद ज़रूरी चीज़ है। दुनिया संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सुख दे सकती हैं, खुशी दे सकती हैं, वस्तु, कोई व्यक्ति, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, सपोज़ आपके पास कार नहीं है, तो आपको कार लेने की इच्छा होगी, कार ले लिया, ख़त्म खुशी। 4-6 महीने, 2-4 साल मैक्सिमम रहेगा उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी चाहत, फिर वो भी डाउन। कोई एसी है, जितनी भी लग्जरीज चीज़ें हैं, आपको उनकी आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो चीज़ें आई, सुख दिया, फिर वो ख़राब हो गई। तो ये चीज़ें होती रहती हैं कम ज़्यादा। बाहरी रिश्तों में देखो, न जाने कितने रिश्ते बाहर, घर से इस दरवाजे से बाहर निकलो, कोई ओल्ड एज हैं तो दादी हैं, कोई थोड़ी सी कम है तो चाची हैं, और कोई आंटी हैं तो कोई मौसी हैं, तो कोई एक्सेट्रा फ्रेंड। लेकिन जो आपका परिवार है, जो आपके अपने हैं, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, जो अपने हैं, वो सिर्फ अपने ही होते हैं। ये चीज़ आप तब महसूस करते हो जब आप लाइफ में कुछ समय उतार चढ़ाव के देखते हो। जीवन की कोई भी परेशानी होगी, कोई भी परेशानी, खुशी में सब आपके साथ शामिल रहेंगे, लेकिन जब आपके पास कोई परेशानी होगी, उस वक्त सिर्फ आपके अपने ही काम आएंगे। आपके सबसे पहले माता पिता, आपके भाई बहन। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अब आप इस चीज़ को इसलिए भी नहीं देख पाओगे कि आजकल फैमिली बहुत कम हो गई है। एक बेटा और एक बेटी हो रहे हैं, अब 2 बच्चे, सबसे सुखी संसार। अब हो क्या रहा है कि जो 2 बच्चे हैं, उनमें से जो बेटा है, उसके जो बच्चे हुए, उनको ना तो ताऊजी मिल रहे हैं, ना उनको चाचा मिल रहे हैं, और उनको ना कज़न मिल रहे हैं। अच्छा, जो बेटी है तो उसके साथ उनके बच्चों को देखो तो मासी नहीं मिल रही हैं। तो बहुत सारे रिश्ते तो मिसिंग हैं। इसलिए आपको शायद इस चीज़ का इतना रियलाइज़ ना कर सको या एहसास ना कर सको कि रिश्ते कितने ज़रूरी हैं। पहले पुराने समय में देखो, लड़कियों को हमेशा अपने गांव में रखा जाता था। गांव यानी जिस शहर में रह रहे हैं, बहुत दूर नौकरी कर रहा है लड़का, नौकरी को नौकर समझते थे पहले के ज़माने के लोग, बुज़ुर्ग लोग। अरे हमें नहीं करना नौकरी वोकरी वाले में, धंधा होना चाहिए, उसका अपना खुद का मकान हो, खुद का घर हो, खुद की दुकान हो, और वहीं अपनी बिटिया ब्याहेंगे।
खेती बाड़ी है तो और भी अच्छा। कारण ये था कि जब भी कोई परेशानी होगी जीवन में, तो कोई ऐसा है ही नहीं भाई साहब जिसको कोई परेशानी ना आए, ठीक है। और लड़कियों को तो ख़ास तौर पर, जब उनको वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब उसके आसपास कोई दिखाई नहीं देता सिवाय माँ बाप और भाई बहनों के। तो इसलिए पहले ऐसा था। अब की क्या हो गया है, अच्छा वो इसीलिए ये भी रीज़न है कि अब लोग क्यों चाहते हैं कि हमारी लड़की दूर रहे, क्योंकि इतना जब वो जो पास में लड़कियां रही हैं उनका हर दुख तकलीफ माँ बाप ने आंखों से देखा है। ऐसे त्राही त्राही मची रही है उनकी ज़िंदगी में, बिलबिलाती रही हैं बेचारी लड़कियां, पुराने के ज़माने की बेटियां। तो माँ बाप का दिल ऐसे होता था कि भैया हमें नहीं देना, नौकरी वाले में करेंगे। वो एक अलग स्टेज आया, लेकिन शुरू में ऐसा था। तो वो चीज़ थी ना, क्योंकि पहले सामने कौन खड़ा होगा, आपके भाई आपके बहनें। तो सबसे ज़्यादा ये समझने की चीज़ है कि संसार में कोई भी रिश्ता आपके बाप और भाई की कमी पूरी नहीं कर सकता, ये हमेशा मान लो। छोटे भाई बहन होंगे ना, लड़ाई झगड़ा होगा लेकिन प्यार उतना ही होगा। बहन दूर चली जाए या भाई दूर चला जाए, बहन उतनी ही केयर करेगी, उतनी ही कि वो कब आएगा, कब करेगा, क्या कर रहा है। अच्छा तुम दोनों बच्चों को मना कर दो कि देखो झगड़ा हो गया दोनों में, और खबरदार जो तुम लोग मुझे साथ में दिखाई दिए, तुम इधर रहोगे तुम इधर रहोगे, तो कभी होता है। एक पूरा दिन एक घर में रखकर आप भाई बहनों को अलग नहीं कर सकते। आप चाहे देख लो, चाहे यहाँ तक कि कुछ तो भाई बहनों में ये कि अभी एक दूसरे को मारा पीटा दूसरे पल में शुरू हो गए, वो भूल ही जाते हैं कि ऐसा कुछ हो। पर अगर किसी दूसरे के साथ ऐसा हो ना, मार कुटाई बाल खींचे हो तो मजा ले, उसी पल आप सही हो जाओ, नहीं टाइम लगेगा दोस्ती यारी हो चाहे जैसे भी हो। देखो आज मैं बैठी हूँ, मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि आप खड़े होके बोलते हो तो आपके पैर दुखते हैं, कितना अच्छा लगता है कोई अच्छे सच्चा दोस्त ही ऐसा सोच सकता है। वाकई में कल बहुत पैर दुख भी रहते मेरे नीचे के हिस्से। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो परिवार है ना, उसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल अलग है जीवन में। वो जो लग्जरीज लाइफ होती है वो आपको पल भर की खुशी दे सकती है, या फिर यूँ कह लो सुख दे सकती है, लेकिन वो भी एक ना एक दिन हो जाएगी, मतलब ख़राब भी हो सकती है। आपको उसकी हैबिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने परिवार की हैबिट हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो रिश्ता है आपके अपनों से, अपने भाई और अपने पिता, इनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, इनकी जगह कोई ले नहीं सकता। खबरदार किसी ने भी ऐसा सोचा कि हमारे पिता समान है, नहीं होते भाई। होंगे कोई 100 में से 1, 1000 में से 1 हो तो भाई बताना। लेकिन हमने जो जीवन में अनुभव देखा, जो आपके पिता हैं वो जगह कोई नहीं देता। कहेंगे भाई आपकी लड़की हमारी लड़की उसकी लड़की आपकी लड़की का हम ख्याल रखेंगे, करता कोई नहीं है, बाप भी करता है। भाइयों में भी देख लो कि इतने मतलब वो जैसे जैसे समय के हिसाब से बड़े होते हैं यार, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ उन्हें संभालना, नौकरी करना। नौकरी वाले लोगों की तो जो दुर्दशा है तो हमसे क्या ही पूछो, लंबा चौड़ा निबंध है, नौकर ही है वो एक्चुअली। तो उसमें अलग प्रेशर में है, सब कुछ चीज़ें हैं। और लेकिन अगर बहनों को कोई भी प्रॉब्लम हुई और भाई को पता चला, सबसे ज़्यादा उनको बुरा लगता है। वो हर तरीके से आपको मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी संसार में कोई नहीं, अगर आपको कोई कुछ कर रहा है तो समझ जाना से कोई ना कोई फ़ायदा है भाई। आपके लिए कोई कुछ करेगा तो ये हमेशा संदेह रखना कि सामने वाला अगर हमारे पास आया है तो कोई ना कोई रीज़न है, उसका कोई ना कोई मतलब है, तभी वो हमारे लिए कर रहा है। वरना कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के। कोई आपके नज़दीक भी नहीं आएगा। और जो आ रहा है किसी भी तरीके का उसका स्वार्थ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि किसी गलत वे में मैं कह रही हूँ। मतलब उसको समय लेना है आपसे, यानी उसको अपना टाइम पास करना है तो आपके पास जुड़ेगा। किसी को आपसे पैसे चाहिए हो, या किसी से आपको कोई सोर्स चाहिए हो, कोई आपके द्वारा कुछ उनका काम पूरा होने वाला है। मतलब तो बहुत सारे होते हैं ना, कि कोई भी रीज़न हो सकता है आपका उस व्यक्ति के साथ जुड़ना, या किसी ने किया तो आपसे उम्मीद करेगा कि हमने तो तुम्हारी ये मदद की थी। भाई और पिता ये कभी ऐसा नहीं सोचते कि हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया तो तुम्हारे लिए ऐसा करो, कभी भी नहीं। बल्कि उनको लगेगा कि हम कितनी हो सके तो अपनी बहन की मदद करें, अपने भाई बहन के बच्चों के लिए कुछ करें, बहन के लिए करें। तो ये जो रिश्ते हैं ना, ये बहुत ही अनमोल हैं। आप हर चीज़ कमा सकते हो पैसों से, मतलब मतलब पैसा कमा सकते हो और पैसे से हर चीज़ ले सकते हो। पर ये जो रिश्ते हैं वो आप कभी किसी भी तौर से किसी तरीके से ले नहीं सकते हो, सच्चाई और ईमानदारी वाले। ऐसे फेक वाले फ्रॉड रिश्ते तो तमाम मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो रियल वाले जिनकी मैं बात कर रही हूँ ना, वो नहीं मिलते। वो सिर्फ अपने ही होते हैं, अपने खून के जो रिश्ते होते हैं, डायरेक्ट ब्लड, जो अपने माँ बाप होते हैं। और कोई भी बाप नहीं होता और कोई भाई नहीं होता अपने भाई और अपने पिता के अलावा।
ये चीज़ें लड़कियों को हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी होगी, सबसे पहले आने वाले व्यक्ति वही होंगे। कोई भी आपको मतलब वो आपने बोला, उनको पता चला कि ऐसी ऐसी तकलीफ है, सबसे पहले हाँ हाँ जो वो कर सकते हैं करेंगे। भाई जितनी उनकी करने की सामर्थ्य होगी उतना ही करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, कोशिश ज़रूर करेंगे। कुछ नहीं तो आपको दो बोल ऐसे बोलेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ कोई तो है हमारे बीच, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज भी मेरा मैसेज है, फैमिली को लेकर बोलने से पहले ही इमोशनल होना शुरू हो गई हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं, मैं मतलब ये मैसेज ही देना चाह रही थी। अब रोज़ रोज़ कुछ अलग बोलना है या कुछ अलग अपने मन की बात कहनी है, तो मुझे लगा कि यही ठीक है। चलो सब लोग अपने अपने फैमिली के इम्पोर्टेंस के बारे में बताओ। अच्छा, दूर रहकर इसकी वैल्यू ज़्यादा सो होती है, समझ में आती है। जो परदेश में हैं, अपने स्टेट से दूर, अपनी फैमिली से दूर, छोटे छोटे से फेस्टिवल, बड़े बड़े फेस्टिवल यूँ ही निकल जाते हैं, सिर्फ फ़ोन में बात होती है और जाना आना इतना जल्दी होता नहीं, क्योंकि हम भी अपनी परेशानी में उलझ चुके हैं। अपने परिवार, घर गृहस्थी, बच्चे, अपना एक अलग संसार हमने जब बना लिया है, तो सबका बन गया है, तो मिलना भले ही ना हो लेकिन रिश्ते दिल से कनेक्ट रहते हैं। तो वही चीज़ है। तो इसलिए जो लोग दूर रहते हैं उनको समझ में आता है, काश कि अब अपने ही शहर में होते। हमारे यहाँ जैसे बांदा में क्या था, कोई भी छोटे मोटे त्यौहार होते हैं ना, नाग पंचमी, ये कोई मतलब ये तो एक नाम याद आ गया, अरे आज एकादशी और कौन कौन से त्यौहार, जन्माष्टमी, राखी, होली, दिवाली, दशहरा, ये सब तो बड़े बड़े जितने भी हैं, न्योता आता है बकायदे ननिहाल से आते हैं बच्चे बुलाने। बुआ, जैसे अब बुआ ही हो गई ना, मतलब बहनें भाइयों के बच्चे, बुआ मम्मी ने ये बुलाया है आपको, अब अम्मा ये कह गई यानी दादी ये बुलाया है आपको, वो न्योता आता है। लड़कियां जाती हैं, बच्चे जाते हैं, मतलब आना जाना चालू रहता है, तो वो एक अलग ही माहौल रहता है। पहले तो हम लोग ये सुनते थे, तुमसे कौन रोज जाए किसी के घर, कौन जो है ये सब करे। लेकिन जब दूर रहते ना तब समझ में आता है, छोटे मोटे त्यौहार जो बैठे बैठाए मिल गया खाने को, नाग पंचमी में बिढ़ई मिल गई अब तो तुम्हें कुछ भी चीज़ खानी हो, तुम्हें याद आ जाए कोई त्यौहार का खाना, तो तुम्हें खुद ही बनाना है और खुद ही खाना है। वो बात अलग है, कोई रोकने वाला नहीं है कि नहीं यही बना यही खाओ, नहीं ऐसा नहीं है, जो मन है वो बनाओ खाओ, लेकिन बनाओ और फिर खाओ। और त्योहारों में ऐसे जाओ, फिर बैठ के फिर बातें करो, अपने परिवार के साथ रहो, उससे ना आप हंसते हो, चार लोगों के बीच बैठ करके बातें करते हो अपने मन की, थोड़ा सुख दुख, थोड़ी चुगली, कुछ भी है, मिलते हो और उन लोगों से मिलते हो जो रियल आपके अपने हैं। ये नहीं कि जो फेक दुनिया चल रही है बाहर की, कि सिर्फ दिखावे की दुनिया चल रही है, ऐसी नहीं होती थी वो। मतलब एक अलग ही माहौल होता था और पूरा परिवार खानदान जमा होता था, कजिन्स वगैरह, उनके बच्चे बच्चे, फिर आपस में सबका मिलना मिलाना। वो जो फैमिली गैदरिंग होती है ना, वो बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि आपको एक तरीके की थेरेपी का काम करती है। मतलब आप ससुराल से थके हारे या अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी से थके हारे भी वहाँ गए ना उस वाली गैदरिंग में, तो एक थेरेपी का काम करती है। और एक ऐसी थेरेपी है ना कि मतलब किसी ने गले भी लगा लिया तो आपके आंसू ऐसे धर धर बहने लगे, किसी ने ज़रा सा पूछ लिया क्या बात है, बस तुरंत शुरू, यानी कि जो बात आप सोच भी नहीं रहे हो वो उन्होंने पूछ लिया कि क्या बात है, तुरंत आपके आंसू भर गए, तुरंत आप सोचने लग गए। मतलब ये जो थेरेपी है ना, किसी भी मेडिसिन में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता जो फैमिली के साथ होता है। इसलिए हमेशा अपने परिवार के साथ जुड़ के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए और फैमिली को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो आज का मेरा यही मैसेज है सबके लिए, अपनी फैमिली के साथ ढेर सारा प्यार दो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका क्या अंत हो कोई भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते हैं और आप भी नहीं जानते हो। इसलिए जितने भी दिन हैं संसार में, बाहरी वालों का तो मैं नहीं कह रही, वो तो बाहर की दुनिया में तो भाई ये है जैसा करोगे वैसा पाओगे लेकिन अपने जो है ना उनके साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। उनके साथ जितने भी पल हो उनको हमेशा यादगार बना के रखना चाहिए, अच्छी मेमोरी संजोनी चाहिए। चलो आज सभी लोग अपने अपने कमेंट्स लिखो कि सबके साथ कौन कौन सा ऐसा रिश्ता है आपकी लाइफ में जिसके साथ आपके साथ बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है, और अपने भाई के साथ कैसा रिश्ता है, अपने पापा के साथ कैसा है, ये मुझे बताना है ना। चलो आज का ब्लॉग यही फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं। आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।